whenever the partnership business is going to be dissolved, we are supposed to open a separate account called realization account. यानी everything is going to be dealt through realization account. यानी हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जब भी पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो रहा हो, लिक्विडेट हो रहा हो, खत्म हो रहा हो, it is going to be closed down either by the order of the court or by mutual consent of the partners, right? Or by dispute of the partners, ठीक है जी, or by compulsory dissolution भी होती है. So there is going to be a special account which we are going to open, and that account is basically called realization account. और realization account जो है उसकी जो नेचर होती है वो that particular account is used for to calculate profit or loss on dissolution of partnership. Dissolution का मतलब है liquidation of partnership. देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ के आपको समझ आ जाएगा. When a partnership firm is dissolved, all the assets of the partnership firm are either sold or taken away by the partner. या तो हम बेच देते हैं उनको या फिर partner take over कर लेते हैं. Similarly, all the liabilities are either repaid or taken over by any partner. To deal with the disposal of assets and liabilities of partnership, or more correctly to say the dissolution of partnership firm, a special account is used which is called realization account. Following steps or entries are passed in the journal. The procedure is quite simple. All the assets and liabilities will be transferred to realization account where form they are disposed of. इसकी ट्रांसलेशन बताता हूँ मैं आपको. सबसे पहले आप कैश के अलावा अपने तमाम एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. मुझे आप ये बताएं कि एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं? एसेट्स डेबिट होते हैं. जब आप उसे ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. इस तरह लायबिलिटीज क्या होती हैं आपकी, क्रेडिट होती है. जब आप उसे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो वो डेबिट हो जाएंगी और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. आफ्टर दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डेल्ट थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट. हम हर चीज में एसेट और लायबिलिटी का नाम यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका नाम यूज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम यूज करेंगे. तो पहली एंट्री देखते हैं हम. एसेट्स को ट्रांसफर करने की रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री सामने आपके मौजूद है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे ऑल एसेट्स अदर देन कैश, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल एंड पेटेंट, स्टॉक, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, प्री पेमेंट्स है, ये सब क्रेडिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. तो लिखा क्या है नीचे मैंने, सन्ड्री एसेट्स अदर देन कैश ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. तमाम एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स का मतलब होता है दीगर एसेट्स, और कैश के अलावा तमाम एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दी किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में. सेकंड एंट्री पास करते हैं हम. लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में. ट्रेड पेबल्स डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट, एक्रूड एक्सपेंसेस डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. से थर्ड पार्टी से क्या मुराद, फर्स्ट पार्टी आपकी होती है बिजनेस को, सेकंड पार्टी होती है पार्टनर्स, और थर्ड पार्टी होती है बाकी सारे लोग जिन्होंने लोन लिया है आपसे. तो ट्रेड पेबल्स हैं आपके, बाकी सारी लायबिलिटीज थर्ड पार्टी लायबिलिटी. फर्स्ट पार्टी ओनर खुद हैं, जो पार्टनर्स हैं वो भी तुम्हारी लायबिलिटी है ना, बिजनेस ने उनको पैसे कैपिटल के वापस करने हैं, और बाकी जो लोग हैं वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी. इसमें लोन भी है, एक्रूड एक्सपेंसेस भी हैं, ट्रेड पेबल्स भी हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साथ साथ हम क्वेश्चन को भी देखते जाएंगे. तो मैं क्वेश्चन भी साथ जो है ना वो एक ओपन कर लेता हूँ. लास्ट का क्वेश्चन ही ओपन कर लेता हूँ. जस्ट मुझे ओपन दीजिएगा. जी बिल्कुल. देखिए मैंने P2 खोला है और मैं जाऊंगा अक्टूबर नवंबर 20-22 पे. ये क्या है जी, अक्टूबर नवंबर 20-21 है. आगे चलते हैं. आता है देखिए जी, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है जी. थोड़ा इसको जरा राइट सेंटर कर देना, बाहर करना. ये चीज ठीक है. चले देखिए जी, आपके पास क्या दिया है, शरियार रॉबर्ट्स एंड संगीता, रॉबर्ट एंड संगीता हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर मेनी इयर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. 3:2 उसका प्रॉफिट है. They decide to dissolve the partnership on 31st August. खत्म हो गया. तो डिसोल्यूशन का मतलब है कि पार्टनर सारे के सारे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं. उन सबके अकाउंट किससे क्लोज होंगे, बैंक से. ठीक है, वो खत्म हो रहे हैं. उनका लोन उनके अकाउंट में ट्रांसफर
कर देंगे, उनके करंट अकाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर, करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, खत्म हो रहा है ना, they are retiring from the partnership, all the partners are retiring, so their accounts are going to be closed with the name bank. They are no more a partner, there will be no business, there will be no assets, there will be no liabilities, खत्म। तो नॉन कैसेट दिए हुए आपको, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है जी बिल्कुल, और करंट अकाउंट दिए हुए, तो फिर नीचे ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले जी, मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट जो आपने बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट है, दैट इज बेसिकली ओपन फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पहला सवाल है यार, नहीं बुक नहीं है, मैं पेपर से कर रहा हूँ, आपकी अगर नई बुक उसमें है, आपकी पूछा आपकी बुक में होगी, मेरा आपने बुक खोलो, हाँ जाहिर बात है यार, मैं बनवा देता हूँ ये प्रश्न स्टार्ट है 5 साल 6 साल सोना सिर्फ 19 और 20 नियत से छोड़ो इस बार को छोड़ो, उन्होंने टाइप क्वांटिटी से उससे तो गार्ड भी डिलीवरी होती है 20 से जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, तमाम एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, तमाम एसेट्स को अदर देन कैश। देखिए नॉन करंट एसेट्स 1,60,000 के, तो ये किस साइड पे लिख देंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट किस साइड पे आ जाएंगे, डेबिट साइड। देखा एसेट्स क्रेडिट हो रही है और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे नॉन कैश अकाउंट। चलो आप याद भी रख सकते हो कि एसेट्स डेबिट पे आ जाएंगे सारे के सारे, लायबिलिटीज क्रेडिट पे आ जाएंगे, कैश और बैंक के अलावा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जी नॉन करंट एसेट्स, कितनी अमाउंट है जी, 1,60,000 आगे देखते हैं जी। और उसके बाद क्या है जी जी उसमें आपकी आती है जी इन्वेंट्री है 45,000 की, ट्रेड रिसीवेबल है 15,000 की, लिख लेते हैं जी। इधर आई थी जी इन्वेंट्री कितनी है 45,000। अच्छा इसको डेबिट क्रेडिट रूल के साथ नहीं करना, एक्सपेंसेस इनकम एसेट लायबिलिटी कुछ नहीं है यार, क्यों, बिजनेस क्लोज हो रहा है यार, बिजनेस क्लोज हो रहा हो तो उसमें हम रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अप्लाई तो नहीं करेंगे ना, डिफरेंट वे से सॉल्व होगा। एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट्स खत्म कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, वो कितने के दिए हुए देखते हैं, 15,000 ये है ब्रॉडकास्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए रिलेशन अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट है जो हम ओपन करते हैं सिर्फ कंपनी बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए। क्या कभी डिस्पोजल अकाउंट का ब्रॉडन होता है, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट का ब्रॉडन होता है, नहीं हो सकता। इट्स स्पेशल अकाउंट ओपन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, to calculate the profit or loss on disposal, to calculate the profit or loss on resolution। कैरी डाउन भी नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा और वो लिखेंगे आप जी। ट्रेड रिसीवेबल भी आ गया, ये ठीक है। उसके बाद लायबिलिटीज देखें, वो आप क्रेडिट कर देंगे। ट्रेड पेबल्स कितने की हैं, 30,000 की, ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, सिर्फ ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे जी 30,000 30,000। ओके हो गया नहीं, आपने क्या किया जी, सारे एसेट्स आपने ट्रांसफर कर दिए, यस सारी लायबिलिटीज भी आपने ट्रांसफर कर दी, ओके ठीक है जी। एसेट्स भी ट्रांसफर कर दिए हैं, लायबिलिटीज भी ट्रांसफर कर दी हैं। अब हमने क्या करना है, अब जाएंगे सवाल पे। इसका मतलब क्या हुआ, हर क्वेश्चन में डिसोल्यूशन के सबसे पहले 2 एंट्रीज पास करना जरूरी है। वो क्या, तमाम एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट की किस साइड पे लिख देंगे, डेबिट साइड पर, कैश के अलावा, और लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ये आपने करना ही करना है, चाहे क्वेश्चन में कहा हो या ना कहा हो। एसेट्स को डिस्पोज करने का एक तरीका है, खत्म करने का, आप रिलेशन अकाउंट के थ्रू। नाउ एवरी एंट्री इज गोइंग टू बी डेल्ट थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या हो रहा है, पहली एंट्री पढ़ते हैं हम। क्या हो रहा है जी, नॉन करंट एसेट वर सोल्ड फॉर 1,75,000। इसकी मैं एंट्री पास करूंगा, इसकी एंट्री बनती है शहरियात, मुझे एंट्री पास करनी चाहिए बैंक डेबिट, और क्या बेचा मैंने, नॉन करंट एसेट। लेकिन मैं नॉन करंट का नाम यूज नहीं करूंगा क्योंकि उसके नाम को मैं पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज कर चुका हूं। तो नाम किसका आएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डेल्ट थ्रू रियलाइजेशन, क्योंकि बैंक पैसे आ गए और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाए। कितनी अमाउंट है, 1,45,000 1,75,000 आ जाएगी जी, 1,75,000। समझ आ रही है, मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा, मेरा आ जाएगा जी बैंक। क्या चीज बेची है मैंने, ब्रैकेट में लिख दूंगा, ये भी साथ लिख दें ताकि याद रहे आपको कि आपने किया क्या है। ना भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 175
लेकिन पहली दो एंट्रीज आपने शेयर करनी ही करनी है, वो लाजमी है। डिसोल्यूशन के तमाम क्वेश्चन में पहली दो एंट्रीज बगैर कहे करनी है। वो कौन सी है? तमाम एसेट्स को डेबिट साइड पे लिख देंगे, तमाम लायबिलिटीज को क्रेडिट पे लिख देंगे, कैश और बैंक के अलावा। उसके बाद सवाल शुरू होगा, उसके बाद सवाल शुरू होगा, हालांकि सवाल पहले शुरू होगा। सब कुछ दिया हो सकता है, वो सब बाद में होना है। मैंने करता रहा हूँ, एडिशनल मैंने पढ़ी नहीं, पहले ट्रांसफर, उसके बाद आगे सवाल। मैं शुरू किया सवाल, पहली एंट्री पास की है ना, क्या हुआ है? आपने नॉन कैश क्या कर दिए? सेल कर दी। मैंने उसकी एंट्री पास की, क्या? बैंक टू रिलेशन अकाउंट 175। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी? इन्वेंट्री वाज सोल्ड फॉर 42,000, इसकी एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री होगी शहरियार? बैंक टू रिलेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री को आप पहली रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो उसका नाम नहीं आएगा। कितनी अमाउंट है? 42,000 जी बिल्कुल ये तो साथ दूसरा था जी। इधर क्रेडिट चेक आ जाएगा जी, बैंक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका? क्या चीज थी हमारी? ये इन्वेंट्री इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 42,000। मैं अभी आपको समझाता हूँ दोबारा से, ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये देखिए, ये देखो पहली दो एंट्रीज को आप गौर कर रहे हैं क्या सामने आपको? बेटा तमाम एसेट्स को आपने रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था, एसेट्स क्रेडिट हो गए, रिलेशन अकाउंट डेबिट हो गया, तभी तो डेबिट पे लिखे हैं उसके। तमाम लायबिलिटीज को रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा है। ये दो एंट्रीज आपने लाजमी पास करनी होती है। ऑल एसेट्स अदर देन कैश ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट और थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, उसके बाद एंट्री शुरू होंगी। इसका मतलब है आप एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर कर चुके हैं। नाउ एवरीथिंग, एवरी एसेट विल बी सोल्ड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, एवरी लायबिलिटी विल बी पेड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी का नाम नहीं है, एसेट का नाम नहीं है। इसके बाद ये अकाउंट, इसके बाद जी लॉस निकलेगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी, क्या कहते हैं आगे। थर्ड थर्ड में ट्रेड रिसीवेबल वर सेटल्ड आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट। ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिल गए हैं, लेकिन 20% डिस्काउंट कम मिले हैं। ट्रेड रिसीवेबल कितने के दिए हुए देखें? 15,000 पास करनी ही करनी है। इसके बाद सवाल शुरू हो रहा है। सवाल अब शुरू हुआ है जिसकी एंट्री में हम रिलेशन अकाउंट यूज कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल सेटल आफ्टर अलाउइंग 20% ट्रेड डिस्काउंट। मैं एंट्री पास करूंगा, क्या मैं ट्रेड रिसीवेबल से पैसे लिखने की एंट्री पास करूंगा? नहीं, मैं एंट्री पास कर रहा हूँ बैंक टू ट्रेड रिसीवेबल का नाम यूज नहीं होगा। 15,000 का 20% कम, तो कितने पैसे मिले आपको? 12,000। आप एंट्री पास करेंगे 12,000 से। 15,000 का 20% कम। ट्रेड रिसीवेबल वर सेटल 20% डिस्काउंट। पैसे वसूल कर रहे हैं, पैसे 3,000 वसूल कर रहे हैं, 20% कम वसूल कर रहे हैं, 12,000 वसूल कर रहे हैं। वो भी ऐसे ही होता है बिल्कुल। आगे नेक्स्ट, ट्रेड पेबल्स वर सेटल आफ्टर टेकिंग ए 10% डिस्काउंट। ट्रेड पेबल्स को हम पे कर रहे हैं, उसकी एंट्री क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही। क्रेडिट 10% डिस्काउंट है, तो ट्रेड पेबल्स कितने के दिए हुए देख लेते हैं क्वेश्चन में। ट्रेड पेबल्स दिए हुए आपको 30,000, 10% कितना आएगा? 3,000। कितने आएंगे? स्मार्ट अमाउंट कितनी लिखेंगे हम? 27,000 जो पे कर रहे हैं आप, वो लिखेंगे आप 27,000 हम पे कर रहे हैं। आखिर में कहता है डिसोल्यूशन कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ती है आप, बिकॉज यू हैव टू अपॉइंट ए लिक्विडेटर। लिक्विडेटर इज द पर्सन who is appointed to dissolve the business. He must be a chartered accountant, and he basically deals with all the affairs regarding the resolution of the partnership. And you have to pay something. You have to pay something to him. Law भी पड़ी होनी चाहिए। Out of pocket expenses कहते हैं उसको, जो मैं जेब से खर्चे उसको पे करने पड़ेंगे। और डिलीवरी एक्सपेंसेस कितने हैं? 4,000 बार पेड बाय चेक। एंट्री वही होगी क्या? रिलेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एंट्री वही होगी, रिलेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री भी हम वही पास करेंगे, रिलेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। पहली दो एंट्रीज तो करनी है आपने। कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं हम? मार्क रिलेशन अकाउंट बैंक अकाउंट की अमाउंट कितनी थी? 4,000 थी मेरे ख्याल में। 4,000 4,000 मैंने पहली दो एंट्रीज पास की, तो मैं चाहता हूँ कि पहली दो एंट्रीज पास आप ना भी ना करो, टाइम नहीं होता है इतना। आपने क्या करना है? एसेट्स सारे डेबिट पर, रिलेशन अकाउंट के लायबिलिटीज क्रेडिट पर ट्रांसफर जो करनी है आप, चाहे कैश और बैंक नहीं आएगा। उसके बाद सवाल शुरू हो, उसके बाद आपने जो कहते जाए वो करते जाओ, लेकिन उसमें एसेट का नाम किसका आएगा? रिलेशन का, लायबिलिटी का नाम
पे करेंगे तो नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन का। लो जी, हो गया जी, बस हो गया। That's it. टोटल कर देंगे इसका, जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें, पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के साथ। ये दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के साथ कितनी है जी उनकी रेशियो आपस में, देखते हैं। दो बंदे हैं यार, 3:2 निकालें, टोटल कितना आ रहा है जी? जी क्रेडिट साइड का प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट होगा होपफुली प्लस 1,75,000 प्लस 42,000 2,47,000। 247,000। सर मैंने ये चीजें भी लिख दी है क्रेडिट साइड पे तो नहीं, आपने एटलीस्ट पास तो कर दिया, लिखी तो है नहीं। क्या चीज, 247,000 में से माइनस करें 15 जी, 15,000 माइनस 45,000 1,60,000 57,000। अच्छा जो फर्क आ रहा है वो या फुल आगे होगा ना, डिफरेंस आ रहा है वो 27,000 आ रहा है। हाँ जी। ये प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट होगा आपको, और ये प्रॉफिट हम शरियात दोनों पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो के साथ डिवाइड कर देंगे, जो 3:2 है। नाम क्या है दोनों के, एक का रोबर्टो है, चलो दो भी 16,200 रोबोटो कितना आ रहे हैं, 16,200 16,200 माइनस 10,800 10,800। ये हमने दोनों में सर आपने बाकी चीजें लिखी नहीं है, गलत निकाला बस, बिल्कुल सही, गलत निकाला। देखो और किसने किया है? 16,200 ही है सर। तो सर इन्वेंटरी में जो आपने नहीं निकाली एंट्री से पास की वो तो लिखी नहीं सर, ये नहीं 12,000 नहीं लिखी है। यही तो क्या, ठीक है इसको यहीं रहने देते हैं हम। अच्छा जी, अब हमने क्या कहते हैं मोटर व्हीकल 42,000 से लिख लिया है। अच्छा फिर बैंक रिलेशन 12,000 वो भी रहता है, 12,000 रुपया वो भी ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल जो आ रहे हैं बैंक के नाम से आ जाएंगे इधर, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे इसको किया ट्रेड रिसीवेबल यस 12,000। फिर रिलेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, वो ट्रेड पेबल्स डेबिट हो रहा है रिलेशन अकाउंट 27,000 से बैंक की वजह से, और किस वजह से है जी, ट्रेड पेबल्स हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कोई बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, ट्रेड पेबल भी ये जो की यार रिलेशन अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा, क्रेडिट नहीं है आपने तो भाई ये देखो एंट्री सामने पास की है, रिलेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से, क्या हो गया? मैंने गलत कर दिया। अब निकालें कि टोटल क्या आ रहा है जी, 259,000 हमारा टोटल आ जाएगा जी। उसके बाद वो एंट्रीज करते हैं। 8,000 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं दो ही है, वोटो और संगीता में 3/5 और 2/5 4800 दुपट्टो 800 3200 उसका 3,200 उसका। हमने क्या बनाना है जी, कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल बनाने हैं। ठीक है बैठी हुआ जो कर दो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जी हम। देखिए जी सबसे पहले आपके क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा जी रोबोटो, सही है ना, इधर कौन आ जाएगा, संगीता जी। शेखर ध्यान से बेटा, ध्यान इधर रखो संगीता प्लीज, रोबोटो और के संगीता। ठीक है जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट्स का। एक सवाल है मेरा आपसे, सबसे सवाल है, सवाल ये कि इनके कैपिटल अकाउंट को किससे क्लोज करेंगे, बैंक से। क्यों, क्योंकि खत्म हो रहा है, ये जा रहे हैं अब तो क्रेडिट ब्रॉडन बनना ही नहीं है, तो ब्रॉडन है ही नहीं कोई, तो बिजनेस ही नहीं है, तो ब्रॉडन कहां से आना है। वेरी गुड, तो ब्रॉडन कितना है जी देखते हैं हम ऊपर इन दोनों का,
ब्रॉडबैंड दिया हुआ है आपको 1,10,000 और 60,000, 1,10,000 एंड 60,000 मैं लिख लेता हूँ जी जी 1,10,000 भूल जाते, सबसे पहले करंट अकाउंट ट्रांसफर कर लेते हैं वरना भूल जाएंगे। ट्रांसफर करने आपने मेरा पश्चिमी करंट अकाउंट हमने पहले कैपिटल 25,000 और 10,000 पहले क्यों लिखने हैं? debit है उसका। कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट क्यों आने हैं? करंट अकाउंट तो प्रॉफिट से आते हैं बेसिकली। हाँ, यहाँ पर इसलिए करंट अकाउंट में डालते हैं, रिटायरमेंट में इसलिए डालते हैं कि वो बंदा निकल जा रहा है, ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो अच्छा उनको इसके हिस्से की चीजें लॉस और प्रॉफिट देकर फारिग करना है। डेबिट साइड जी, जिसका डेबिट है उसका डेबिट साइड पे, जिसका क्रेडिट है उसका क्रेडिट साइड। संगीता का 10,000 देखें उसका क्रेडिट है, रोबोटो का क्रेडिट है 25,000, उसका डेबिट है 10,000, रोबोटो का क्रेडिट पे आएगा संगीता अकाउंट। इसका कितने है जी? 25,000। सुनीता का डेबिट है करंट अकाउंट जी, उसका जी 10,000। रिलेशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे हम, तो डालना है ना। यस 4,800 4,800 और आ जाएगा जी 3,200। दैट्स इट। इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे हम। किससे? बैंक से। जी हाँ, लोन अगर होता तो वो भी उसको हम ट्रांसफर करते बिल्कुल, यानी कैपिटल में उसके लोन, कैपिटल को हमें क्रेडिट कर देते हैं ना उसको लोन को, तो उसको लोन देके गुडविल इसमें है नहीं बेटा, बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी पार्टनरशिप चेंज, बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है। इसमें एसेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, उसके बाद जो एसेट बिक रहे हैं उसके बैंक से एंट्री पास करते हैं। अगर एसेट बेच के पैसे आ रहे हैं तो बैंक रिलेशन अकाउंट, अगर आप पे कर रहे हैं तो रिलेशन टू बैंक अकाउंट, फिर रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस आता है, उससे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और बस फिर उसका बैंक से उसको क्लोज कर देते हैं। टोटल बताएं कितना है? 1,39,800 1,39,800 टोटल आ रहा है, इधर भी लिख लेते हैं। बैंक कितना आ जाएगा जी? नहीं उसका तो क्रेडिट साइड पर आएगा ना 800। संगीता का सर 800 क्रेडिट साइड पर है। नहीं भाई, क्यों क्रेडिट पे आना है, डेबिट पे आना है। सर उसका 800 ज्यादा है ना, तो भाई क्या हो गया? ये 10,000 है ना। 63,200 आ रहा है उसका, इससे 10,000 है। कर देंगे। यार 60,000 और भाई ना कैलकुलेशन क्या हो गया? इसने आज भी क्लास में ना बड़ा मस्त सवाल गलत करवा दिया, शुक्र है हो गया, मैंने देख लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी भी आप एंट्री पास कर सकते हैं बेसिकली, इसकी भी आप एंट्री पास करते हैं। आर कैपिटल अकाउंट इसकी करनी है, जरूरी नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट दूसरी क्या होगी? करंट अकाउंट उधर डेबिट साइड पे संगीता का था। अच्छा तो ये ठीक है। अरेंज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट हैं बस अल्लाह बुलाए भाई तो पढ़ते हैं बढ़िया पढ़ना कोई नोट्स तो दे यार, ऐसे टैब लेने पड़ता नहीं है यार चुप हो यार प्लीज, रिकॉर्डिंग हो रही, बाद में बोलना, बाद में जो बोलना हो बोल जी। करंट अकाउंट डेबिट साइड पे आ जाएंगे जी, कितने के? 10,000 के। बताएं बताएं बैलेंस इसका कितना आ रहा है? 3,200। किसका? अच्छा इसका, दूसरे का तो वही आ जाएगा ना, 1,39,800, उसका 53,200। ठीक है जी, इसकी एंट्री पास कर लेंगे हम, अभी एंट्री तो पास करने दो। इसको जो पेमेंट की उसकी एंट्री पास आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो, ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन ये बैंक अकाउंट में आनी है ना, इसलिए बैंक अकाउंट भी तो बनाना है आपने भी। एक मिनट आप हम बनाएंगे शरियात बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट आपस में क्या आएगा? इक्वल आएगा। इससे कैपिटल अकाउंट के बाद बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक के आंसर आपका बराबर आना चाहिए, वो इधर ही बना के दिखाओ। वो तो दूसरे टॉपिक है।
2 दिन में क्या तो टॉपिक थोड़ा भी हो जाएगी आसान है। सारा बहुत उसमें बेटा पढ़ने है तो पहली टॉपिक्स है ना जिनमें से बात करोगे इसके आगे जिसका बटन ये जी बैंक अकाउंट बनाते हैं जी। सबसे पहले देखें बैंक का बैलेंस हमें क्या दिया हुआ है सवाल पे। इसका तस्वीर ले लो इस साइड में नहीं होगी ले ली। ओके जी नेक्स्ट देखते हैं जी बैंक अकाउंट। सबसे पहले हमने देखा बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हमें टेकअप करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है कितना दिया बैंक ओवरड्राफ्ट 5000 का बैंक ओवरड्राफ्ट दिया। हम लिख देते हैं राइट साइड पर आपका आ जाएगा शरिया ब्रॉड डाउन 5000। चलिए अब देखिए पहली एंट्री में बैंक डेबिट हो रहा है कितने से 175,000 से। किसकी वजह से रिलेशन अकाउंट की वजह से। ठीक है जी। उसके बाद बैंक क्या हो रहा है फिर डेबिट हो रहा है रिलेशन अकाउंट की वजह से। फिर रिलेशन अकाउंट 12,000 कितना मार्क्स का 12,000 फिर बैंक क्रेडिट हो रहा है 27,000 रिलेशन अकाउंट की वजह से। फिर बैंक क्रेडिट हो रहा है 4,000 रिलेशन अकाउंट की वजह नहीं से। सर नहीं सर अच्छा नहीं फिर देखिए बाद बैंक फिर क्रेडिट फिर क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से आर कैपिटल अमाउंट है 139,800। फिर क्रेडिट ही हो रहा है फिर एस कैप की वजह से डेबिट भी हो सकता था पता है ना आपको अभी नहीं, लेकिन ज्यादातर क्रेडिट ही हो तो पैसे देके जाना है ना उसमें 53,200 टोटल करने दोनों साइड का आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो आपका सवाल इसका मतलब करेक्ट है। मतलब इस मतलब अपने सवाल जो है वो ठीक किया है। मतलब आपने सवाल जो है वो ऐसी बात नहीं और आसान सवाल है जी जी 229,000 ये भी आप प्लस कर 175,000 ये हमने दूसरा क्वेश्चन कर दिया। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप बुक में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे पास आया हुआ एक क्वेश्चन मेरे पेपर में वो थियरी पेपर है उसमें वही जो क्वांटिटी क्या है क्वांटिटी अभी सिर्फ दो ही है मतलब क्वालिटी भी नहीं है ना बता रहा हूं इतने मसले हैं जी ठीक है जी। तो ये हमने सॉल्व कर लिया जी इसको रिजोल्यूशन क्वेश्चन को। अब आप घर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो आप करना चाहें तो करें इंशाल्लाह ताला। इसको फिर मैं वो